मान लीजिए एक छोटा एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उसको अगर एजेंसी अफोर्ड कर सकता है क्या? या फिर बड़े-बड़े ब्रांड के लिए इम्पोर्टेंट है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हुँ, एजेंसी को यूज कर सकते हैं बट स्मार्ट डिसीजन हुँ। करना नहीं चाहिए। मतलब क्या ब्रीफिंग होना चाहिए, वहाँ पे लोग उतना प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है, ये आप मानते हैं कि ब्रीफिंग में गलती होता है? अगर होता है तो कहाँ पे गलती होता है? ब्रांड तो रेडी है हुँ, बट उसके पास कोई टीम है ही नहीं जो फाउंडर को गाइड कर सकते हैं हुँ। कि आपको करना क्या है। कोई भी जगह में आप देख लीजिए, आकाश है मार्केट लीडर, एलन राइट, है, राइट। एक ही जगह में दो है तो एलन कोई भी टाइम में उसका फी स्ट्रक्चर लो करते नहीं हैं। होता, ऐसे तो पोजीशन वो लोग नहीं करते, नहीं तो करता। आप क्यों करते हो? हाँ। आपका माइंडसेट ही गलत है। हुँ, जब तक ये सही नहीं होगा, हुँ। ये माइंडसेट सही नहीं होगा, तब तक ये लोग ब्रांड नहीं बन सकते। बहुत दिन से एक सवाल हम लोग संभाल के रखे हैं, जो कि हर एक एजुकेशन ब्रांड, चाहे बड़ा ब्रांड हो, छोटा ब्रांड हो, सबके मन में ये सवाल किसी ना किसी दिन उठता ही रहता है। और वो सवाल हम लोग संभाल के इसलिए रखा है कि आज से हम लोग सीजन 2 शुरू करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सीजन 2 ऑफ एजुकेशन अनप्लग्ड। और वो जो इम्पोर्टेंट सवाल हम लोग बचा के रखा है कि हम लोग उसको फर्स्ट एपिसोड में इसके बारे में डिस्कस कर पाए। एंड वो इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि आ, आप लोग एजुकेशन मार्केटिंग के लिए आप लोग इन हाउस आप लोग हायर करेंगे या फिर आप कोई एजेंसी को हायर करेंगे बाहर आउटसोर्स करने के लिए? ये है इम्पोर्टेंट सवाल। एंड आई नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल and frequently ask about these things. So, this is the most important episode of season 2, and we are going to start एजुकेशन अनप्लग का सीजन 2। और उससे पहले मैं बता दूं, एजुकेशन अनप्लग का सीजन 1 का 5 एपिसोड्स है, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकता है, वहां पे देख सकता है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर हम लोग डिस्कस किया, बहुत सारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुआ, जो आप हर एक एपिसोड में जाके आप देख सकते हैं। लेट्स नॉट लिंगर दिस थिंग एंड वी विल स्टार्ट विद द सीजन 2 का एपिसोड 1। तन्मय जी, पहला सवाल, हाउ इज द जोश सर? सही है, आपके साथ बैठ के अच्छा लग रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं जो प्रैक्टिकल है, जिसका आंसर मैं दे रहा हूँ और बहुत सारे कमेंट भी आ रहा है। अच्छा लग रहा है। मतलब आज का जो इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको आपको तो मतलब बहुत ही ये सब क्वेश्चंस बहुत बहुत बार आपने आपने सुना होगा। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एट व्हाट स्टेज एंड एजुकेशन मार्केटिंग का ब्रांड जो है स्टॉप रिलाइंग प्योरली ऑन एक्सटर्नल एजेंसी एंड स्टार्ट बिल्डिंग इन हाउस? मतलब वो कब होना चाहिए? ओके, सो शंतनु, इसका आंसर है कि जब आप कोई भी एजुकेशन ब्रांड को रन कर रहे हैं ना, जब आपने एक चीज नोटिस करेंगे कि आपका मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। अच्छा। जब आपके पास प्रेडिक्टेबल एक रेवेन्यू आ रहा है, एंड थर्ड, जब आप टीम को एफोर्ड कर सकते हो। ये तीनों चीज जब आप कर सकते हो, डेफिनेटली आप कोई भी एजेंसी को छोड़ के आप इन हाउस मतलब अफोर्डेबिलिटी तो ऑब्वियसली एक इम्पोर्टेंट। डेफिनेटली। देखिए, आपको टीम तैयार करने के लिए क्या लगेगा? एक मार्केटिंग हेड लगेगा, आपको हर पोजीशन में आपको बंदा लगेगा, आपको ग्राफिक डिजाइनर लगेगा। बहुत सारी जगह है जहां को आपको फिल अप करना है, तो इसको आप एफोर्ड कर सकते हो, तो सही है, आप टीम बना सकते हो जी। और बहुत सारे फाउंडर का और भी एक क्वेश्चन आता है कि जो मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट जब खत्म हो गया, तब आप एजेंसी को छोड़ के इन हाउस बना सकते हो। तो मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट तो खत्म नहीं हो सकता है ना। हाँ, ये वो बहुत खत्म हो गया मतलब तो काम पूरा। हाँ, मार्केटिंग नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट डेफिनेटली खत्म नहीं होता है, बट 80% आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट
जो बेसिक जो हाँ, basic एक्सपेरिमेंट्स चीज- है वो खत्म बेसिक हो गया। एक्सपेरिमेंट खत्म होता है जी। कि खत्म कब होता है, आफ्टर 3 to 5 years। ये तो 3 to 5 years में आपको एक चीज तो पता चल जाएगा कि आपका राइट ऑडियंस क्या है, आपका कॉस्ट पर एडमिशन आपको कितने में एक एडमिशन आपको आपके पास आ रहा है, आपका टारगेट, आप जो स्टोरी के ऊपर काम कर रहे हो, आपका जो कंटेंट जनरेशन है वो कौन से टाइप का कंटेंट एक्चुअली मार्केट में डिमांड जनरेट कर रहे हैं, ये सब चीज आपको पता चलेगा। आपका प्रोडक्ट और सर्विस वो मार्केट फिट है, आपका कोर्स मार्केट फिट है, ये चीज पता करने के लिए 3 to 5 years इज जस्टिफाइड। ये सब चीज जब आपके पास ये इंफॉर्मेशन है तो आप डेफिनेटली टीम सेटअप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत चीज है ही नहीं। आप एजेंसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब ग्रोथ स्टेज में होता है तब एक सिस्टम चाहिए, और ये सिस्टम आप एजेंसी के साथ काम करने से आपको ये सिस्टम नहीं बनेगा। ये सिस्टम बनाने के लिए डेफिनेटली आपको इन हाउस चाहिए, बट वो स्टेज ग्रोथ होना चाहिए। मतलब इन हाउस से शुरू करते हैं, उसके बाद आपको जब बेसिक इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो अगर जब तक खत्म होता है, देन हम ऑब्वियसली जब अफोर्ड कर सकते हैं तब जाके आपको आउटसोर्स के लिए करना है। मेरा सजेशन होगा और एडवाइस बोल सकते हो आप, हाइब्रिड मॉडल को यूज करो। मतलब कुछ जगह में आप एजेंसी को यूज कर सकते हो, कुछ जगह में आप इन हाउस टीम को यूज करो, बट जो तीनों चीज मैंने बताया, मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट, प्रेडिक्टेबल रेवेन्यू एंड द अफोर्डेबिलिटी, तीनों इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जब तीनों जगह में आप कॉन्फिडेंट हो तब आप एक्सटर्नल एजेंसी को छोड़ के इन हाउस टीम को यूज कर सकते हो आपको ग्रोथ के लिए। क्या मतलब मान लीजिए एक छोटा एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट है या फिर एक छोटा स्कूल है, तो वो अगर मान लीजिए उसको अगर एजेंसी अफोर्ड कर सकता है क्या, मतलब या फिर बड़े बड़े ब्रांड के लिए इम्पोर्टेंट है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी को यूज कर सकते हैं, बट स्मार्ट डिसीजन करना नहीं चाहिए। अच्छा, स्मार्ट डिसीजन मतलब जब आप सपोज टू से आपके पास आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं और आप स्कूल रन कर रहे हैं और जो भी है, ठीक है, छोटा इंस्टीट्यूट आप रन कर रहे हैं, तो एक चीज मैंने नोटिस किया, जब एजेंसी को आप हायर करोगे, एजेंसी इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेगा। सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज होता है। पहले तो वो आपका ग्रोथ जनरेट करने के लिए आपको एक टीम डायलूट करेगा, राइट। उसके बाद वो एक बजट आपको चाहिए, आपको देना होगा एक्सपेरिमेंट के लिए, जो बजट को यूज करके वो मार्केटिंग टीम एक्सपेरिमेंट करेगा, राइट। तो ये टाइम कितना होना चाहिए, बहुत सारे फाउंडर का भी एक क्वेश्चन है, सर मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट का टाइम कितना होना चाहिए। मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट का टाइम होना चाहिए 6 months to 12 months। 6 months to 12 months। इसमें आपका रिस्क एपेटाइट है, आप छोटा एजेंसी हो सकते हो, आपका रिस्क एपेटाइट सही है तो आप एजेंसी को हायर करो। मतलब इतना बजट 6 से 12 महीने का एक बजट, हाँ, और बजट ये नहीं कि 20,000 30,000 20,000 में आपका मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट तो हो ही नहीं सकता, राइट। तो उसमें आप एजेंसी को हायर कर रहे हो और उसको कुछ डेटा नहीं दे पा रहे हो, तो उसका मतलब क्या है, वो तो एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, राइट। जहां पर इसके तो मिनिमम बजट तो होना चाहिए। हाँ, तो आपका रिस्क एपेटाइट जो जितना है आप उस हिसाब से काम करो। मतलब एक मिनिमम एक बजट लेके चलना चाहिए, और एक पर्टिकुलर टाइमलाइन, वो टाइम उसको देना चाहिए एजेंसी को, ताकि वो प्रूव कर सके कि जो पर्पस के लिए उनको अपॉइंट किया गया वो फुलफिल कर सके। देखिए, एजेंसी इज अ काइंड ऑफ एक्सेलरेटर, राइट। जितना दबाओगे वो उतना आगे जाएगा। तो आपको कौन से टाइम में उसको दबाना है, जब आपका ग्रोथ स्टेज आपको मिल गया, जब भी अभी तो ग्रोथ स्टेज में मैंने आ गया, अभी तो मुझको स्केल करना है, तो उस टाइम एक्सेलरेटर को दबाओ एंड स्केल करो। राइट। ये मतलब जो ओनर है उसके खुद को समझ में आना चाहिए कि कब एक्सेलरेटर दबाना है। एग्जैक्टली। एजेंसी बड़ा ब्रांड के लिए नहीं होता है, एजेंसी रेडी ब्रांड के लिए होता है, राइट। जो ब्रांड रेडी है
उसके लिए एजेंसी है। बहुत लोगों को ये चीज समझ में नहीं आता है, वो लोग सोचते हैं कि एजेंसी हायर करने के लिए मुझको बड़ा होना होगा। नहीं, एजेंसी आप तब हायर करो जब आप रेडी हो। राइट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब रेडी हो तब एजेंसी हायर करो। और एक इसी के साथ मिला हुआ एक सवाल है कि मान लीजिए इन हाउस या फिर आउटसोर्स, इसमें से कौन सा ऐसा 3 इंपॉर्टेंट रोल है जो कि होना चाहिए, चाहे वो एजेंसी हो चाहे वो आउटसोर्स हो? कौन सा एक ऐसा 3 इंपॉर्टेंट रोल आपको लगता है कि ये होना ही चाहिए मार्केटिंग, एजुकेशन मार्केटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है? ओके, सो फर्स्ट पोजीशन होना चाहिए प्लानिंग टीम। प्लानिंग, हाँ, प्लानिंग टीम क्या करेगा? प्लानिंग टीम का मेजर काम होता है स्ट्रेटेजी बनाना, बिजनेस स्ट्रेटेजी वो कैसे बनाएंगे, वो प्लानिंग टीम का काम है। सेकेंड जो टीम होना चाहिए वो है डिमांड जनरेशन टीम। डिमांड जनरेशन टीम का काम क्या होगा? सपोज टू से आपने एक बंदा हायर किया जिसके पास एक एक्सपर्टाइज है, वो एसईओ, राइट। दूसरे एक बंदा को हायर किया जिसके पास एक एक्सपर्टाइज है, वो कैंपेन, राइट। दे आर ऑल अ डिमांड जनरेशन टीम, राइट। एंड तीसरा एक टीम चाहिए जो है ट्रस्ट बिल्डिंग टीम। अच्छा, ट्रस्ट बिल्डिंग टीम का काम क्या है? वो कंटेंट जनरेट करेगा जिस कंटेंट को देख के लोगों को लगेगा कि हाँ ये ब्रांड सही है। ये तीनों टीम ऑप्शनल, और आज के डेट में तो वही ऑप्शनल नहीं हो सकता, ये है एआई इंटीग्रेशन टीम। यस, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको टेक को तो एडॉप्ट करना ही है। टेक को एडॉप्ट करने के लिए आपको एक टीम चाहिए जो टेक्नोलॉजिकली आपको सपोर्ट करेगा, इवन टेक को इंटीग्रेट करेगा, एआई को इंटीग्रेट करेगा। मतलब 4 स्तंभ हो सकता है, सिर्फ पिलर। वन इज प्लानिंग, नेक्स्ट इज द डिमांड जनरेशन, एंड थर्ड इज द कंटेंट जनरेशन टीम, कंटेंट जनरेशन, जो ट्रस्ट बिल्ड करेगा, जो ट्रस्ट बिल्ड करेगा। अच्छा, इसके साथ एआई एक ऑप्शनल है, लेकिन आज के लिए ऑप्शनल नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। ये 4 तो होना ही चाहिए मार्केटिंग। 100%। आपका टीम बड़ा नहीं होना चाहिए, आपका टीम बैलेंस होना चाहिए, राइट। आप बड़ा टीम बना के कुछ कर नहीं सकते हो जब तक आपका टीम बैलेंस नहीं होगा। तो इसका कोई ऐसा कुछ हेड काउंट है कि इतना मिनिमम 10-15% होना चाहिए? फिर नहीं, आपको ना पहले डिसीजन लेना पड़ेगा कौन सी जगह में मुझको काम करना है। मुझको डिमांड जनरेशन के ऊपर काम करना है, क्या मुझको ट्रस्ट बिल्डिंग के ऊपर काम करना है, क्या मुझको प्लानिंग के ऊपर काम करना है, उस हिसाब से आपको काम करिए। डिमांड जनरेशन 2 एंगल से हो सकता है, एक तो ऑर्गेनिक, दूसरा एंगल है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के ऊपर आपको काम करना है, डेफिनेटली आपको एक बंदा चाहिए जो कैंपेन बना सकते हैं, राइट। ऑर्गेनिक के ऊपर आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई एक टीम चाहिए जो आपका एआई एसईओ के ऊपर काम कर सकते हैं, राइट। तो उस हिसाब से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। और ये प्लानिंग कौन करेगा? प्लानिंग करने के लिए एक प्लानिंग टीम चाहिए जो आपके लिए प्लानिंग करेगा, जो आपका पोजीशन सही करेगा, जो आपका कोर्स फीस को सही करेगा। क्या ये जो प्लानिंग टीम का एजेंसी हो सकता है कि? डेफिनेटली, मैं तो खुद एक प्लानर हूँ, राइट। आप तो स्ट्रेटेजी देते ही है। हाँ, तो कि बहुत सारी जगह में मैंने देखा कि टीम तो है बट प्लानिंग कुछ है नहीं, उस जगह में वही तो मेरा रोल है। अच्छा, मतलब ये अगर एजेंसी को हम लोग अपॉइंट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम लोग सोच रहे हैं कि अभी हमारा एजुकेशन इंडस्ट्री, मेरा जो ब्रांड है अभी रेडी है, अब मेरा नेक्स्ट काम है एजेंसी को हायर करना, तो उसके लिए ब्रीफिंग देना पड़ता है। लेकिन मैंने मैक्सिमम जगह में देखा, मेरा जो एक्सपीरियंस है कि ये जगह में लोग गलती कर देते हैं। मतलब क्या ब्रीफिंग होना चाहिए, वहां पे लोग उतना प्रॉपर ब्रीफिंग नहीं होता है। तो आपको क्या लगता है, ये आप मानते हैं कि ब्रीफिंग में गलती होता है? अगर होता है तो कहाँ पे गलती होता है? जो प्रॉब्लम मैंने देखा इसमें, जब कोई भी एजेंसी बैठते हैं क्लाइंट के साथ, पहले तो क्लाइंट उसको एक टारगेट देते हैं जो देना नहीं चाहिए, इनसाइट देना चाहिए। वो इनसाइट वो देना, पहले बोलते थे कि हमको इतना लीड चाहिए। हाँ, पहले जो चीज देना चाहिए वो इनसाइट, उन नहीं देकर वो टारगेट दे रहे उसको। क्या टारगेट है? मुझको इतना लीड चाहिए, मेरा सीपीएल इतना होना चाहिए, मेरा एडमिशन इतना होना चाहिए। तो आप इनसाइट उसको नहीं दे रहे। आपका पोजीशनिंग क्या है, आपका गोल क्या है, राइट, आपका यूएसपी क्या है, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है,
राइट। तो ये सब चीज आपके पास है नहीं। बहुत सारे क्लाइंट, मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कॉलेज का। राइट। कॉलेज में बहुत सारी स्ट्रीम होता है, मैकेनिकल, आईटी, सीपीएल, बहुत सारी जगह होता है, बहुत सारी एमबीए होता है, बहुत सारी होता है, right? तो जब मैंने क्लाइंट के साथ बैठा, मैंने एक छोटा क्वेश्चन पूछा उसको कि सर, यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट दिस मच ऑफ मनी, इट सही है, राइट? तो मुझको एक डेटा दीजिए, लास्ट 10 साल में आपके पास जो भी कोर्सेस है उसमें कौन से कोर्स ऐसा है जिसमें आपको मार्केटिंग करने का जरूरत है ही नहीं। मतलब कुछ तो जगह है जहां पर कुछ तो स्ट्रीम है जहां पर आपको मार्केटिंग करने का जरूरत है नहीं, ऑटोमेटिकली वर्ड ऑफ माउथ से एडमिशन आ जाता है, राइट? और कुछ जगह है जिसके ऊपर आपको मार्केटिंग करना है, तो ये डेटा अभी तक मेरे पास नहीं आया। तो अच्छा, मतलब उसके पास है ही नहीं, उसको एग्जैक्टली। तो आप इनसाइट कोई एजेंसी को नहीं देंगे तो आपका मार्केटिंग भी जेनेरिक ही होगा। इसका मतलब क्या आप ये बोल सकते हो कि शायद वो ब्रांड अभी रेडी हुआ ही नहीं, इसीलिए उसके पास डेटा है ही नहीं? देखिए, ब्रांड तो रेडी है, बट उसके पास कोई टीम है ही नहीं जो फाउंडर को गाइड कर सकते हैं कि आपको करना क्या है। राइट, राइट, राइट। कोई डेटा, हर मार्केटिंग मतलब डेटा, विदाउट डेटा आप कुछ कर नहीं सकते हो। हाँ, डेटा उसके पास अगर नहीं है तो क्या ब्रीफिंग देंगे? मेरे ख्याल से मैक्सिमम इसीलिए ब्रीफिंग नहीं दे पाते या फिर गलती करते कि उसके पास डेटा है ही नहीं। एग्जैक्टली। हाँ, इसीलिए मेन प्रॉब्लम होता है। तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का काम यही होता है, डेटा को देख के प्लानिंग करना है। तो मुझको करना क्या है, सपोज टू से अपने कोर्स सेल करने के लिए बैठा है, उसके आपका प्राइसिंग आपने लिख लिया 30,000। तो अभी तो कोर्स सेल हो रहा है, कैसे सेल हो रहा है? वर्ड ऑफ माउथ से। उसमें तो कोई मार्केटिंग इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, राइट? तो आपने चेक किया 30,000 में मेरा कोर्स बिक रहा है, देन आपको जब आप मार्केटिंग के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो वो भी तो एक इन्वेस्टमेंट है। उसका पैसा कहाँ से आएगा? ये कोर्स बेच के ही आएगा, राइट? इधर आपको कोर्स का फीस इंक्रीज करना है, नहीं तो आपको बैक एंड इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी है, सपोज टू से आपका EBITDA चल रहा है 10%, उसमें आप मार्केटिंग का इन्वेस्टमेंट आप जोड़ देंगे तो EBITDA चला आएगा मैक्सिमम 4% to 5%, मतलब 5% तो चला गया मार्केटिंग में। तो आपका डिसीजन क्या होना चाहिए, क्या मैं 30,000 को इंक्रीज करूं और नहीं तो मेरा EBITDA को माइनस में जाएगा, राइट? दिस इज अ पॉइंट। तो ये कैलकुलेशन तो नहीं करते लोग, अपने पास उतना इंफॉर्मेशन होता ही नहीं है। तो लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, मैंने IIT जेईई का इंस्टीट्यूट खोल लिया, उस एरिया में जो भी है वो लोग इतना पैसा में सेल कर रहे हैं, मुझको उसके नीचे जाना है। कोई भी जगह में आप देख लीजिए, आकाश है मार्केट लीडर, एलन है, एक ही जगह में दो है, राइट? तो एलन कोई भी टाइम में उसका फीस स्ट्रक्चर लो करते हैं कि हाँ मैंने एलन इस एरिया में है, मैंने इस जगह में आ गया, मतलब उसका 2 किलोमीटर के अंदर मेरा इंस्टीट्यूट बन गया, तो एलन इतना पैसा में IIT जेईई का कोर्स सेल करे तो मुझको इससे कम में सेल करना है। नहीं, ऐसे तो पोजीशन वो लोग नहीं करते, तो आप क्यों करते हो? हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। वो लोग सोचते हैं कि वो तो ब्रांड बन गया, हम तो छोटा। ब्रांड आप भी तो बना सकते हो। आपके लिए क्या दिक्कत है ब्रांड बनाने के लिए? आप बनाओ ना। राइट। आपका माइंडसेट ही गलत है। ये इसीलिए तो गलतियां होता है। आप सोच रहे हो कि मेरा घर में पैसा जाना चाहिए और मतलब हर दिन में मेरा 2 से 4 स्टूडेंट आएगा बस। आप तो ये सोच ही नहीं रहे हो मुझको ब्रांड बनाना है। मतलब वो जितना एक लेवल पे पहुंच गया वो उसी में खुश है। हाँ, वहीं पे रहना चाहता है, उसके ऊपर जाने का कोई सोच भी नहीं है या फिर कोई एम्बिशन भी नहीं। हाँ, मैंने यही चीज है, जब तक ये सही नहीं होगा, ये माइंडसेट सही नहीं होगा, तब तक ये लोग ब्रांड नहीं बन सकते। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं कोई एक इंस्टीट्यूट, मैं एक छोटा इंस्टीट्यूट है, मेरा एक स्कूल है या फिर कॉलेज है, मैं कोई एक एजेंसी को मैं हायर करना चाहता हूँ, तो वो सिलेक्शन कैसे होगा? क्या उसका प्रोफाइल में मैं क्या देखूं कि उसको देख के मैं मुझे लगा कि नहीं ये बंदा सही है मेरे लिए? वो क्या होना चाहिए? आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और इंडिविजुअल पर्सन को हायर करना चाहते हैं? दोनों के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, तो पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझको एजेंसी हायर करना है कि इंडिविजुअल पर्सन हायर करना है। जब इंडिविजुअल पर्सन का जो कैपेसिटी होता है इंडिविजुअली होता है, राइट। आपने एक बंदा को हायर किया जिसके पास एक ही कैपेसिटी है, वो है सोशल मीडिया में ऐड रन करना।
राइट? तो वो प्लानिंग कैसे करेगा? देन आपका ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप वो जगह तो वैकेंट हो गया, राइट, डिमांड जनरेशन के लिए आप क्या करोगे? वो भी वैकेंट है। वो भी वैकेंट है, राइट? तो पहले तो आपको सोचना पड़ेगा कि मुझको क्या चाहिए, एजेंसी चाहिए कि इंडिविजुअल पर्सन चाहिए? इंडिविजुअल मतलब जो फ्रीलांसर्स बोलते हैं उसको। डेफिनेटली हाँ, फ्रीलांसर डेफिनेटली वो सही है, बट उसके ज्यादा में वो सही है। आपके पास सब कुछ है, बट एक टीम नहीं है जो डिमांड जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए आप फ्रीलांसर को हायर करते, उसको ट्रीट कीजिए एज अ टीम। बट आप जब एजेंसी को हायर करेंगे तो एजेंसी से आपको एडवांटेज क्या मिलेगा? एक टीम मिलेगा, राइट, जो मतलब जो पॉइंट बोला, प्लानिंग के लिए, कंटेंट सब जनरेशन कुछ के लिए एक आपको टीम मिलेगा, पूरा जो टीम आपके लिए काम करेगा। राइट, इंडिविजुअल भी एक्चुअली हायरिंग होता है। तो हायरिंग में एक चीज मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे फाउंडर मुझको बताते हैं कि मुझको टीम हायर करना है, तो मुझको कुछ टिप्स दे दीजिए। पहला टिप्स है, आप इंडिविजुअल एंटिटी को हायर मत कीजिए। मतलब इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में बहुत सारे एंटिटी होते हैं, मतलब एसीओ गाइस, कैंपेन मैनेजर, इसको हायर मत कीजिए। रादर एक बंदा को हायर कीजिए जिसका बैकग्राउंड होना चाहिए एमबीए मार्केटिंग, और वो डिजिटल मार्केटिंग उसके पास नॉलेज है, तो वो आपके लिए एडवांटेज है। वो थोड़ा सा मार्केटिंग का भी नॉलेज, मार्केटिंग का थोड़ा नहीं, पूरा नॉलेज ही मार्केटिंग का ही चाहिए। राइट, राइट, आपके अंदर मार्केटिंग का नॉलेज है, तो आपको एग्जीक्यूटिव मिल जाएगा उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। मतलब प्लानिंग मेरे दिमाग में है, मैं एग्जीक्यूटिव को बोल रहा हूं कि ऐसे ऐसे करना है। तो ये कोई डिजिटल मार्केटिंग का बंदा बैठ के मार्केटिंग प्लानिंग कर नहीं सकते। वो सोचेगा उसको आप बोलो कि कैंपेन, वो सोचेगा कैंपेन का मतलब सोशल मीडिया कैंपेन, कैंपेन का मतलब तो सोशल मीडिया कैंपेन हो ही नहीं सकता। राइट, राइट, राइट। तो पहले तो आप एक काम करो, एक बंदे को हायर करो जिसके पास जो एमबीए मार्केटिंग है और उसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग नॉलेज होना चाहिए। देन उसको बोलो कि पूरा प्लानिंग करने के लिए। राइट। तो ये जब आप करोगे तो आप राइट डायरेक्शन में हो, नहीं तो नहीं। मुझे कैसे पता लगा कि मुझे इंडिविजुअल नहीं, मुझे एजेंसी चाहिए? ये कैसे मुझे पता लगेगा? आपका काम क्या है उसके ऊपर। राइट। पहले तो आप ये भी एक माइंडसेट है। बहुत जगह में मैंने देखा कि एक बड़ा सा कॉलेज फ्रीलांसर को हायर करता है। क्यों? इधर जो कॉलेज में जो मार्केटिंग मैनेजर है उसके पास एक टीम है, वो टीम कैपेबल है हर जगह में। एक जगह में प्रॉब्लम है, सपोज टू से कि हाँ मेरे पास जो भी टीम है both are all are capable for demand generation, trust building सभी के लिए, बट मेरे पास कोई ऐसा बंदा है नहीं जो एसईओ कर सके। उसके लिए एक किसी को फ्रीलांसर को हायर कीजिए। राइट, राइट। बट आपके पास कुछ है ही नहीं और फ्रीलांसर को हायर करेंगे, फ्रीलांसर के पास एक ही नॉलेज होता है, एक ही कैपेबिलिटीज होता है। राइट। उसके अलावा वो 360 सर्विसेज कैसे दे सकते हैं आपको? और एक कॉलेज के पास तो बहुत सारा स्ट्रीम होता है, तो हर एक का अलग अलग प्लानिंग होना चाहिए। सब कुछ अलग। आपको इंस्टीट्यूट रन करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन रन करने के लिए आपको टीम चाहिए। मार्केटिंग, यू कैन नॉट रिप्लेस ए डिपार्टमेंट विद अ सिंगल एंटिटी। आप पूरा डिपार्टमेंट को एक एंटिटी के साथ आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपका जो इंटेंशन है तो खत्म ही हो जाएगा। मार्केटिंग इज अ डिपार्टमेंट, तो उसको आप मतलब आप चाह रहे हो कि एक इंडिविजुअल फ्रीलांसर कैन रिप्लेस ए डिपार्टमेंट? नहीं, वो तो कभी हो ही नहीं सकता। तो ठीक है, तो मतलब एक तो आइडिया मिल गया कि मुझे कौन सा सिचुएशन में मुझे एक फ्रीलांसर को हायर करना चाहिए या फिर एक एजेंसी को हायर करना चाहिए। तो हम लोग एक रैपिड फायर टाइप का क्वेश्चन आपको पूछते हैं कि एक एक मैं डिसिप्लिन का मैं बताऊंगा और आपको आंसर देना है कि इसके लिए मतलब आउटसोर्स करना सही है या फिर इन हाउस होना सही है। तो बेसिकली दीज आर द टू चॉइसेस यू हैव कि आपको बोलना है कि आप इन हाउस करना है या फिर आउटसोर्स करना है। तो मान लीजिए कंटेंट क्रिएशन, इसके लिए कौन सा सही है? फ्रीलांस आउटसोर्स करना सही है या फिर इन हाउस? ऑब्वियसली क्योंकि जब आप कंटेंट क्यों बना रहे हो? ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए। तो ट्रस्ट कैसे बनेगा? ऑथेंटिसिटी।
ऑथेंटिसिटी कोई एजेंसी आपको दे सकता है? नहीं। डेफिनेटली नॉट। तो आपको ऑथेंटिसिटी और ट्रस्ट बनाने के लिए आपको, और नहीं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन में किसी को आना पड़ेगा कंटेंट बनाने के लिए। तो एजेंसी रिप्लेस तो नहीं कर सकते इस जगह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, परफॉर्मेंस एड परफॉर्मेंस एजेंसी और या फिर आउटसोर्स? आप एजेंसी को यूज कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत प्रॉब्लम है नहीं। उसको केपीआई दे दो, मुझको क्या चाहिए उस हिसाब से आप मेजर करो, बस कोई मतलब प्रॉब्लम। ऐड रन करने के लिए एजेंसी इज द बेस्ट हाँ। बेस्ट चॉइस। ओके, ब्रांड स्ट्रेटजी। डेफिनेटली इन हाउस। ओके, आप आपका प्लानिंग, आपका पोजीशन, आपका यूएसपी आप एजेंसी के ऊपर छोड़ नहीं सकते हो। तो इसके लिए आपको इन हाउस बंदा रखना ही पड़ेगा, नहीं तो आप आउटसोर्स भी कर सकते हो। बहुत सारे कॉलेजेस, बहुत जैसे आप भी तो हाँ strategy एग्जैक्टली, करते हैं। बहुत सारे कॉलेजेस मेरे साथ बैठते हैं, डिसीजन हम लोग करते हैं, तो उस जगह में आप आउटसोर्स भी कर सकते हो। तो बट मोस्टली इन हाउस। हाँ, इन हाउस होगा तो सही है, बट आपको आपका बंदा सही होना चाहिए। और सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए आप एजेंसी के पास जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एजेंसी कैन हैंडल योर सोशल मीडिया। आप कंटेंट क्रिएशन में आपके एक्सपर्टाइज है, उसमें आप देखो आप क्या कर सकते हो, बट सोशल मीडिया मैनेजमेंट कैन डायलूट कर सकते हो। मतलब एजेंसी के पास जा सकते हैं। डेफिनेटली। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन दैट वी हैव गैदर्ड टुडे। आज का जो इंफॉर्मेशन आपको जो बहुत सारा जो इम्पोर्टेंट सवाल है, उसमें से एक सवाल है कि किस सिचुएशन में हम लोग एजेंसी को हायर करें और कौन सा सिचुएशन को हम लोग इन हाउस यूज करें। तो मेरे ख्याल से आपको तो इसका जवाब मिल गया होगा। एंड obviously there are a lot of information that we have provided today. Please आप उसको एक बार फिर से देख सकते हैं। एंड एज आई मेंशनड, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए ये ऑप्शन जो है वो प्लीज कर दीजिए। एंड आई थिंक यू कैन put your comments because your comments are very valuable and we can understand कि आपके पास अगर कुछ और questions हैं जो कि हम लोग इस छोटा एपिसोड में कवर नहीं कर पाए, तो वो भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए एडुकेशन अनप्लग्ड। तब तक के लिए जानेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू वेरी मच।